हरिओम प्रभु जी। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि माता काली के विग्रह के सामने आखिर क्यों सिर्फ बकरे और भैंसे की ही बलि ज्यादा दी जाती है। सृष्टि के मूल में जो आदि शक्ति है, जिसे हम परमा शक्ति, महामाया आदि नामों से संबोधित करते हैं, वह आदि शक्ति परमा सृष्टि की दृष्टि से गुणत्रय है, यानी वह सत्व, रज और तम तीनों की परम शक्ति है। वैदिक दृष्टि से देखा जाए तो शिव तो सिर्फ भूत तत्व हैं, लेकिन परमा शक्ति देव तत्व है, यानी वैदिक साधना भूमि में वही देव तत्व मन, प्राण और वाक इन तीनों रूप में विभक्त है, जबकि तांत्रिक दृष्टि में ये तीनों रूप क्रमशः इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति है। तांत्रिक साधना की शगुरोपासना भूमि में ये तीनों रूप क्रमशः महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती है। ये तीनों शक्ति विग्रह तंत्र साधना की मूल भित्ति है। ह्रीम, क्लीम और ऐम इन तीनों विग्रहों का बीजा रूप है। इसी प्रकार इनके मंत्र रूप भी हैं। परमा परमेश्वर की निज शक्ति परमेश्वरी है। वह उनकी योग माया है। परमेश्वर की समस्त लीलाओं का आधार है। इसी आधार को हम लोग परा कहते हैं। पराशक्ति महामाया परमेश्वरी का साकार विग्रह महाकाली का है। यहाँ पे मैं आपको यह बता दूं कि महाकाल का जो प्रवाह है वह प्राण है, और उस प्राण के प्रवाह की जो गति है वही प्राण शक्ति है। और इस प्राण शक्ति से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा बराबर उत्पन्न होती रहती है। उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं, जो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। पृथ्वी के ब्रह्मांड के हर एक कोने में समान रूप से व्याप्त है। आज के वैज्ञानिक इसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ईथर कहते हैं। प्राण के प्रवाह में एक परम तत्व उत्पन्न होता है, और वह परम तत्व है चेतन तत्व, यानी चेतना। इस दृष्टि से महाकाली चेतना स्वरूप भी हैं। मानव शरीर में चेतना का स्थान हृदय है। इसीलिए काली का उठा हुआ चरण शिव के हृदय पर स्थित है। आपने कई जगह देखा होगा फोटो में, विग्रहों में, कि काली अपना एक चरण उठा के शिव के हृदय पे रखती हैं। काली का आगे बढ़ा हुआ पैर गति का सूचक है। महाकाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। तांत्रिक विधि से पंचमुंडी आसन का निर्माण करने के पश्चात जब महाकाल की शक्ति महाकाली के विग्रह को उस महाआसन पर स्थापित किया जाता है, और स्थापना के पश्चात उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो उस अवस्था विशेष में उस विग्रह का अगोचर संबंध तत्काल ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्थापित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप चेतन तत्व और प्राण तत्व का भी आविर्भाव हो जाता है विग्रह में। यदि साधना की दृष्टि से विचार किया जाए तो काली के विग्रह में चेतन तत्व, प्राण तत्व, ब्रह्मांडीय तत्व, इन तीनों मूल परम तत्वों का समन्वय है। वह महापरमा शक्ति तीनों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा अन्य किसी शक्ति के विग्रह में उपलब्ध नहीं है, और एकमात्र यही कारण है कि तांत्रिक साधना भूमि में जितनी भी देवियां हैं, उनमें महाकाली का स्थान
सर्वोपरि है। इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता है और वह यह है कि वैदिक, पौराणिक एवं तांत्रिक इन तीनों मार्ग से इनकी पूजा, अर्चना, उपासना आदि की जा सकती है। महाकाली तमोगुणी शक्ति हैं, इसलिए तमोगुणी तांत्रिक विधि से इसकी साधना और उपासना आदि की जानी चाहिए, किंतु राजसी और सात्विक विधि से भी इनकी साधना और उपासना का मार्ग खुला है, जबकि अन्य देवी देवताओं के लिए यह संभव नहीं है। महामाया परमाशक्ति महाकाली की पूजा अर्चना अथवा उपासना आदि में कई प्रकार की अनाधिकार चेष्टा होती है या उनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है या फिर कोई शूद्र या चंडाल विग्रह का स्पर्श करता है, तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मांडीय ऊर्जा से विग्रह का अगोचर संबंध भंग होने की भारी संभावना होती है। ब्रह्मांड में अनंत दैवी शक्तियां क्रियाशील हैं, जिनका संपर्क ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा काली के विग्रह से बराबर बना रहता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बराबर विग्रह का संबंध बना रहे और ब्रह्मांड में क्रियाशील अनंत शक्तियों का संपर्क भी बराबर बना रहे, इसके लिए मां काली के विग्रह के सम्मुख पशु बलि दी जाती है। पशुओं में भैंसे और बकरे में सर्वाधिक प्राण ऊर्जा होती है, इसलिए इन दोनों पशुओं की बलि सर्वाधिक दी जाती है। बलिदान होने पर पशु से विकीर्ण प्राण ऊर्जा विग्रह में धीरे धीरे समा जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संबंध भंग होने की संभावना समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त प्राण शक्ति और चेतन शक्ति भी क्रियाशील हो उठती है एक बारगी फिर से काली के विग्रह में। यदि कोई साधक पंचमुंडी आसन पर स्थापित महाकाली के विग्रह के सम्मुख उनके तीसरे नेत्र पर मन को एकाग्र करके उनका ध्यान अथवा उनके बीजा अक्षर मंत्र का जप करता है, तो उस पर महामाया की तत्काल कृपा हो जाती है। यदि सच में कहा जाए तो कलयुग में महाकाली के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं है। उनके आध्यात्मिक स्वरूप का रहस्य अत्यंत गहन और अत्यंत रहस्यमय है। उसे समझना सभी के बस की बात नहीं है, बल्कि जिसके ऊपर मां काली की विशेष कृपा हो वही इसे जान सकता है और समझ सकता है। प्रभु जी, इसलिए महाकाली के विग्रह के सम्मुख सबसे अधिक बकरे या भैंसे की बलि दी जाती है। इसका एक कारण यह भी है कि बकरा जैसा निकृष्ट और कोई नहीं होता, क्योंकि बकरा ही एक ऐसा पशु है जो मार्तगामी भी होता है। आज मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि क्यों माता काली के सम्मुख पशु बलि दी जाती है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।